कक्षा 11 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, और इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सूरदास जी के जन्म के संबंध में बताया गया है। इथा निवासय स्थान रुनकता, सागर सूर बनाया, गुरु वल्लभाचार्य कृपा से कृष्ण भक्ति रस पाया। गे पदों की ही शैली में रस माधुर्य बहाया। 1500 सन 8-3 में कवि स्वर्ग लोक सिधाया। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक गांव में हुआ था और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना की, जिसमें अभी केवल 10,000 पद ही उपलब्ध हो सके हैं। तो सूरदास जी का पहला पद है विनय। विनय का मतलब होता है प्रार्थना करना। इसमें एक शिकारी जो है बाण लिए बैठा है बाज पक्षी को मारने के लिए, तो वह पक्षी भगवान से प्रार्थना कर रहा है। इस पद में वो पक्षी अपनी मृत्यु को नज़दीक समझ करके भगवान से प्रार्थना करता है और इसमें भगवान के परिणाम का फल भी बताया गया है। तो किस प्रकार से पक्षी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान से फरियाद करता है। अब के राखिले हूँ भगवान, अब के राखिले हूँ भगवान, हूँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बान, अब के राखिले हूँ भगवान, उता के डर में भाजो चाहते ऊपर ढुक्यो सचान, दो भांति दुख भयो आनिए, कौन उबारे प्राण, कि अब के राखिले भगवान, सुमिरत ही आई डसो पारधी, कर छुट्यो संधान, सूरदास सर लगो सचा नहीं, और जय जय कृपा निधान, अब की राखिले वो भगवान। वो पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है और अपनी आसन्न मृत्यु को जान करके प्रार्थना करता है। भगवान से कहता है, हे प्रभु, अब की बार आप हमारे प्राणों की रक्षा कर लो। आपके सिवाय मेरे प्राणों को बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम अनाथ बैठो द्रुम डरिया, और पारिधि साधे बान। मैं अनाथ हूँ इस समय और पेड़ की शाखा पर बैठा हूँ और मुझे मारने के लिए शिकारी बाण का संधान किए हुए है। बिल्कुल मारने के लिए बाण तैयार है शिकारी का। और ताके डर में भाजन चाहते ऊपर ढुक्यो सचान, उसके डर से मैं भाग करके ऊपर बैठा हूँ, लेकिन मुझे खाने के लिए मेरे ऊपर भी
कहते ऊपर ढुक्यो सचान। एक बाज पक्षी छिपा बैठा है और दोहो भांति दुख भयो यान, ये कौन उबारे प्राण। इसलिए हे प्रभु, अब दोनों प्रकार से मेरी मौत नज़दीक दिखाई पड़ रही है। इस समय मेरे प्राणों को बचाने वाला कौन है? हे भगवान, अब की बार मेरे प्राणों को बचा लीजिए। आपके सिवा कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। इतनी जब प्रार्थना की उस पक्षी ने, तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और सुमिरत ही यही डसो पारधी। जैसे ही उसकी प्रार्थना को भगवान ने सुना तो एक सर्प ने उस शिकारी को काट लिया और कर छूट्यो संधान। तो उसके हाथ से वो बाण छूट गया और छूट कर वो निश्चित लक्ष्य से चूक करके फिर कहाँ लगा? उस बाज पक्षी को लगा जाकर के। और सूरदास सर लगो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं वो बाण फिर बाज पक्षी को लगा। इस प्रकार से वह बहेलिया भी, शिकारी भी मर गया और बाज पक्षी भी खत्म हो गया। तो वह पक्षी कृपा निधान भगवान की जय जयकार करने लगा। तो भगवान में इतनी शक्ति होती है कि अगर कोई भक्त भगवान का भजन करता है, भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसकी फरियाद को अवश्य सुन लेते हैं। इसमें इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, अगले पद में बताया गया है श्री कृष्ण भगवान के सुपरिणाम के बारे में बताया है कि भगवान कृष्ण की ही शरण में सबको आश्रय मिलता है। इसके अलावा कहीं किसी को आश्रय नहीं मिल सकता है। तो मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जे मधुकर बुझ रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। इसमें भक्त भगवान श्री कृष्ण को समर्थ मान करके कहता है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हे प्रभु, मेरा मन आपको छोड़कर अन्यत्र कहाँ सुखी रह सकता है। आपके सिवाय मुझे दूसरी जगह सुख कैसे मिल सकता है। मैं आपको भला कैसे छोड़ दूं? कैसे? कहते जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार से जहाज पर बैठा हुआ पक्षी अगर वो उड़कर जाता है तो वो इधर उधर भटक कर
फिर जहाज पर ही आ जाता है, उसे अन्यत्र कहीं सहारा नहीं मिलता है। ऐसे ही मैं कमल जैसे नेत्रों वाले प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और देवी देवता का ध्यान क्यों करूं। कहते परम गंगा को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति गंगा नदी के पवित्र जल को छोड़कर उसमें प्यास न बुझा करके और चाहे कि हम कुआं खोद कर तब पानी पिए, तो व्यक्ति मूर्ख ही तो कहा जाएगा। जब पास में गंगा नदी बह रही है तो उसमें पानी पी करके अपनी तृषा को शांत कर सकता है। उसमें जल न पी करके कहे कि हम कुआं खोद कर ही जल पिएंगे, तो ऐसा व्यक्ति तो महामूर्ख ही होगा, क्योंकि वह जल इतना शुद्ध भी नहीं है जितना गंगा का जल पवित्र है। तो ऐसे ही मैं भगवान कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र कहाँ जाऊं कि जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। कहते जिह मधुकर, मधुकर माने भंवरा, अम्बुज रस, अम्बुज रस माने कमल के रस का, चखो माने स्वाद चख लिया। जिस भंवरे ने कमल के रस का पान कर लिया है, और क्यों करील फल भावे, तो वह करील के कड़वे फलों को क्यों खाए। तो श्री कृष्ण हमारे लिए कमल के रस के समान है, और अन्य देवी देवता जो है वह हमारे लिए कड़वे फलों के समान है। कहते सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान, भक्त कहता है कि श्री कृष्ण भगवान हमारे लिए कैसे हैं, कामधेनु के समान हैं, जो देवताओं की गाय है, सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। तो ऐसी कामधेनु को छोड़कर अन्य देवी देवता रूपी बकरी के दूध का हम पान क्यों करें। श्री कृष्ण हमारे लिए सर्व समर्थ स्वामी हैं, हमें उन्हीं के आश्रय में हमारे उद्धार हो सकता है। इसलिए हम श्री कृष्ण भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवता हमारे लिए जो बकरी के समान हैं, उनका भजन मैं क्यों करूं। इस पद में भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और शांत रस है। शेष अगले दिन वात्सल्य, श्री कृष्ण के वात्सल्य पद के बारे में बताएंगे। सूरदास जी श्रृंगार एवं वात्सल्य रस के सम्राट माने गए हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान की बाल छवि का वर्णन किया गया है, जो अगले दिन आप लोगों को हम बताएंगे। धन्यवाद। आप सब लोग हमारे आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में जोड़ें, शेयर करें, जिससे आप लोगों का भी जो है पूरा योगदान मिलता रहे, और हम भी आप लोगों की पूर्ण सफलता की कामना करते हैं।